नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बैंक, लेखपाल, यूपीएससी, टीईटी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर के मोस्ट 15 क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। भारत ने अपनी अद्यतन एनडीसी लक्ष्यों के अंतर्गत वर्ष 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत कटौती का संकल्प लिया है? बताइए। ऑप्शन सी 47%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नवीन जलवायु लक्ष्यों को स्वीकृति दे दी है। भारत ने अब 2005 से 5 के स्तर की तुलना में 2035 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक न्यून किया करेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनडीसी एनडीसी का मतलब क्या होता है भाई? एनडीसी नेशनल नेशनली डिटरमाइंड डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये ये समझौता पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रत्येक देश के द्वारा दी गई प्रतिबद्धता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत द्वारा वर्ष 2035 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से कितना कार्बन सिंक सर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी 3.5 से 4 बिलियन टन। व्याख्या हो गई इसके। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने अब 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के समतुल्य कार्बन सिंक बनाने का नया संकल्प लिया है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लिपु लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। उत्तराखंड। लिपु लेक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत और नेपाल चीन के तिब्बत के ट्राइल जंक्शन पर स्थित है। चर्चा में क्यों रहती है ये लिपु लेक ज़्यादा? इस पर नेपाल अपना अधिकार बताता है लेकिन भारत का अधिकार इस पर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये बताओ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताना। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल इसके हो जाएगा जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री का आप बताइए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित यह दर्रा भारत और चीन के मध्य सीमा व्यापार का प्रमुख केंद्र है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता कुल स्थापित क्षमता का कितने प्रतिशत हो गया है? बताइए। ऑप्शन बी सही है। 52.6%। भारत की कुल विद्युत क्षमता का 52.6% भाग अब सौर, पवन और जल विद्युत जैसे अक्षय स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नवयुक्त अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार को ग्रहण किया है? बताइए। ऑप्शन बी सही है, साध्वी निरंजन ज्योति। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हंसराज अहीर। इसने कब पदभार संभाला? 18 मार्च को। साध्वी निरंजन ज्योति ने 18 मार्च को ये पदभार संभाला है। एनबीसी एनबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसकी स्थापना 4 अगस्त इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1993। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे दो जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में है। इसका मुख्य कार्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने बता ही दिया है आपको। भारत रक्षा मंत्रालय ने सॉरी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री टोही विमानों के रखरखाव हेतु किस कंपनी के साथ 413 करोड़ का अनुबंध किया है? बताइए। ऑप्शन बी, बोइंग इंडिया। यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह अनुबंध नौसेना के टोही क्षमताओं को लंबे समय तक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2026 की वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसका चयन हुआ है? बताइए। स्मृति प्रधान। स्मृति प्रधान उड़ीसा के। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल के साइलेंट वैली में खोजा गया गाइनेडोमॉर्फ केकड़ा किस विशेषता के कारण चर्चा में है? बताइए। ऑप्शन बी, इसमें नर और मादा दोनों के शारीरिक लक्षण विद्यमान है। ये गाइनो गाइनोडो गाइनोडोमॉर्फ किस किस शब्द से बना है? यह ग्रीक शब्द से बना है। गाइनो का मतलब होता है गाइने का मतलब होता है मादा। एंड्रो एंड्रो का मतलब होता है नर। मॉर्फ मॉर्फ का मतलब होता है मोर का मतलब होता है रूप। ठीक है दोस्तों, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। चलो आगे देखते हैं। इसमें नर और मादा दोनों के शारीरिक लक्षण विद्यमान में है। यह एक दुर्लभ जैव स्थिति है जिसे डुअल सेक्स कैब भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक कल्याण की अनुवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? बताइए। अनुच्छेद 38।
अनुच्छेद 38 यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अनु अनुच्छेद 32 के बारे में बताइए, कमेंट करके बताना अनुच्छेद 32 में क्या आता है। और 44, यह पूरे देश में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 38 यह अनुच्छेद राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्मियन बेसिन जो हाल ही में वैश्विक चर्चा में रहा, किस देश का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, बताइए। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए यह क्षेत्र अमेरिका के टेक्सास और न्यू मैक्सिको राज्यों में स्थित है। भारत ने किस वर्ष तक पूर्णतः नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्रदान करने की आधिकारिक घोषणा की है, बताइए। 2070। 2070 भारत ने वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का संकल्प दोहराया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीनतम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन बी, लोनी। ये डाटा ये डाटा कौन देता है, ये किसके आधार पर बताया गया है, PM 2.5 के आधार पर। और ये डाटा आई क्यू एयर द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोनी वायु प्रदूषण सूचांक में लोनी की स्थिति वर्तमान में सर्वाधिक चिंताजनक पाई गई है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई किस मादा चीता ने हाल ही में 5 शावकों को जन्म दिया, बताइए। तो आंसर आंसर है बी, ज्वाला। ज्वाला चीता पुनर्वास परियोजना के तहत यह एक बड़ी सफलता है, जिसे भारत में अब कुल 33 चीतों की संख्या हो गई है। दक्षिण एशिया में हाल ही में आई भीषण हीटवेव लू के लिए वैज्ञानिक अध्ययनों ने किसे उत्तरदायी माना है, बताइए। ऑप्शन बी सही है। हिंद महासागर दुनिया के अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। यह बढ़ता तापमान वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है, जिससे दक्षिण एशिया के ऊपर गर्म और शुष्क हवाओं का दबाव बनता है, जो हीट वेव्स लू का कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद महासागर का बढ़ता तापमान महासागरों के गर्म होने पर वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन आता है, जिससे लू की आवृत्ति बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IFFD 2026 में किस प्रख्यात अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अलंकृत किया गया है, बताइए। ऑप्शन बी, नंदमुरी बालकृष्ण। नंदमुरी बालकृष्ण कला और सिनेमा में उनके दीर्घकालीन योगदान हेतु उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। थैंक यू दोस्तों क्लास देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।